अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्चिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकान ततिम्माए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसाबिही वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की तौफ़ीक और अता से आज जिस वली कामिल इमामुल आरिफीन ज़ुब्दतुल आशिकीन हज़रत सैयदना तैफूर बिन ईसा यानी हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की याद का ये प्रोग्राम है। चूँकि रात पूरी शब बेदारी में लोग रहे, कुछ दोस्तों ने कहा कि आज का जो दर्स तसव्वुफ़ है उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि सारी रात लोग जागे हैं तो कल नहीं आ पाएंगे। तो मैंने सोचा जितना भी जागे जुम्मा पढ़ना तो फ़र्ज़ ही है ना, तो जब जुम्मे पे आएंगे तो इधर आ ही जाएंगे, और चले जो रात नहीं आए वो दिन को तो महरूम ना हो जाए ना। इस नीयत से ये प्रोग्राम रखा है कि गैर हाज़िरी ना हो। तो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ात बबरकात है, इस पर ज़्यादा तो कलाम नहीं करूँगा, थकावट की वजह से इतना अब सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही। कल से मुसलसल प्रोग्राम है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम है तैफूर बिन ईसा, और आप याद रखें कि ये जो फ़ुक़हा हैं वो बड़ी कांट छांट के बाद मसला जो है वो अवाम के सामने रखते हैं। अल्लामा ताहतावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़क़ीह हैं। उन्होंने ताहतावी शरीफ के अंदर एक बात लिखी जो बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे तो इससे पहले बहारिस्तान के अंदर अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक बात लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, लोगों को जहन्नम की तरफ भेजा जा रहा होगा, तो जिस इलाके के वो होंगे उस इलाके के वली का नाम उससे पूछा जाएगा, तो जानता है? मसलन मैं एक मिसाल दे दूँ, हम मुल्तान में रहते हैं, तो मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत शाह रुकनुद्दीन वल आलम हैं रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हज़ूर गज़ाली ज़मा हैं, हज़रत मूसा पाक शहीद हैं, मौलाना हामिद अली ख़ान हैं, ये सारे अल्लाह के वली हैं। तो क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तू जो फ़लाँ इलाके में रहता था, वहाँ मेरा एक यार था, तू उसको जानता है? जानता है? यह हदीस पाक है। बंदा कहेगा जी मैं उसको जानता हूँ, मुझे नाम भी उनका याद है। अल्लाह फरमाएगा फिर इसको जहन्नम में नहीं जन्नत में भेजो। जिसके दिल में मेरे यार का नाम हो, फिर वो जहन्नम में कैसे जा सकता है? जिसके दिल में मेरे यार का नाम हो वो फिर जहन्नम में कैसे जा सकता है? तो ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक की रोशनी में जो अल्लाह के वलियों के नाम को याद रखता है वो जन्नती है, जहन्नम में नहीं जाएगा, और उसकी निस्बत उसके काम आएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि जिनका हम नाम लेते हैं, सही बुखारी में ये हदीस पाक है, ये इतने लजपाल हैं, जब क़यामत का दिन होगा ये जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे कि बारी ताला हम जन्नत में अकेले नहीं जाते, या मलून माना, यसूमून माना, जो युसल्लून
युसल्लूना माना, मेरे मालिक जो मेरे साथ नमाजें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, मेरे साथ हज करते थे, मेरे साथ इबादत करते थे, आज इनको छोड़ के अकेला जन्नत में कैसे जाऊं? तो अल्लाह फरमाएगा जिनके सीने में एक दिरहम के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएं। आपको पता चलता है कि इसके दिल में कितना ईमान है? तो ये तो इनको तो पता चलता है तो अल्लाह फरमा रहा है जिसके सीने में इतना ईमान है उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाए। अब ये जो सही बुखारी हमें दिखाते, कभी ये हदीसें भी पढ़ा करें, बुखारी पढ़ा करें और सारी पढ़ा करें। सिर्फ रफ़ुल यदैन के मसाइल तो आपने पढ़ लिए, बाकी जो हदीसें मुबारक है वो कौन पढ़ेगा? लेकिन याद रखना, अकीदे को बुखार आता है अगर सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो। बुखारी नहीं आती, बुखारी पढ़ो, सारी पढ़ो, और फिर उसके अंदर तुम देखो कि इस बुखारी में लिखा हुआ क्या है। तो इसी बुखारी में है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि बाद विसाल औलिया कुछ नहीं कर सकते, ये जहन्नम से जब निकाल रहे होंगे, ये दुनिया में निकाल रहे होंगे या फौत होने के बाद निकाल रहे होंगे? बोलिए तो सही। तो जब मरने के बाद आप लोग कहते वली कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बुखारी है, महबूब की हदीस पाक है, ये अल्लाह के वली अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में लेके जा रहे होंगे। वो तुम्हारे औलिया हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे औलिया हैं वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में भी ले जा सकते हैं। और फिर कुरान भी तो इस पर शायद है ना, अल्लाखिल्लाहु यौमइदिन बादहुम लिबाद अदुव्वन लिल मुत्तकीन, क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे सिवाय इन अल्लाह वालों का रिश्ता काम आएगा, बाकी कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। तो अल्लामा ताहतावी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर ये हदीस तवील है बुखारी वाली, मैंने इसका मफ़हूम अर्ज़ किया है। फिर दिरहम से कम होगा जिसके सीने में एक रई बराबर भी ईमान है, निस्बत उसकी अल्लाह वालों से पुख्ता है। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे दोस्तों, जिसके सीने में एक रई बराबर भी ईमान है उसको निकाल के जहन्नम से जन्नत में ले जाओ। जब ये अल्लाह के वली उसको निकालने जाएंगे तो जहन्नम की आग बुझेगी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी मेरे मालिक अपने वली को, अपने यार को जल्दी जल्दी निकाल, इसके कदमों की बरकत से मेरी आग ठंडी हो रही है। कहते जी औलिया के कदमों से कुछ नहीं होता। मैंने कहा जहन्नम की आग तो ठंडी होती है, और तुम्हें क्या चाहिए? तवज्जो है कि नहीं है? और क्या चाहिए? और फिर वो एक रई बराबर के, रई के दाने के बराबर भी ईमान हो, वलियों से निस्बत पुख्ता हो तो जन्नत मिल ली जाएगी। तो पता चला वलियों के दुश्मन वो होते हैं जिनके दिल में रई के बराबर भी ईमान नहीं होता। अगर रई के बराबर भी ईमान हो मगर किसी निस्बत में पुख्ता हो तो ये निस्बत क़यामत वाले दिन ईमान को नहीं देखेगी, निस्बत जो है वो जन्नत से, जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करेगी। अजीज़ा ने मुहतरम, तो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम तैफूर बिन ईसा है। एक दफ़ा बोलिए क्या नाम है? फिर एक बार बोलिए, फिर एक बार बोलिए। अब ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं, क्योंकि अल्लामा ताहतावी रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है कि जिस शख्स को ये नाम याद रहेगा वो जन्नती है। जिंदगी में जिसको ये नाम याद रहेगा वो जन्नती है। तो आपका ज़िंदगी का मैं मुताला कर रहा था तो चंद चीज़ें मैंने पढ़ी, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक दिन आप अपने उस्ताद के पास बैठे हुए थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे, आयत आ गई व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। आपने जब ये आयत पढ़ी ना तो कहने लगे उस्ताद साहब मुझे इसका माना और मफहूम समझाएं, इसका मतलब क्या है। चूँकि बचपन का ज़माना था, छोटे से बच्चे थे, तो जब उन्होंने ये पूछा कि माना और मतलब सिखाएं, उस्ताद ने आपके बचपन को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि बेटे जिस तरह अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह खुश होता है ना, इसी तरह अपने वालिदैन की खिदमत करनी है तो अल्लाह खुश हो जाएगा। बस ये सादा सा तर्जमा, सादा सी बात उस्ताद ने सिखाई। और हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा के पास जाते हैं और कदमों पे हाथ रख के ज़ारो कतार रोते हैं, अम्मा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं, ऐसा मुझे बना दे कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं।
अब दिल के ऊपर एक चोट लगी हुई थी, लोहा गर्म हो, जिस ढाल में जिस शेप में बनाना चाहे ढल जाता है। रात का वक्त है, माँ ने पानी मांगा, सख्त सर्दी का मौसम है। आप मट्टी के प्याले में पानी डाल के लाए और जब आते हैं तो माँ सो जाती है। आप सारी रात प्याला लेके दरवाजे पे खड़े रहते, माँ के पास चारपाई के पास खड़े रहते हैं। और जब माँ उठती है तो देखती है कि रात गुजर गई, मेरा बेटा सख्त सर्दी में पानी का मट्टी का प्याला लेके खड़ा है। जब माँ ने प्याला वसूल किया तो ये जो सर्दी की वजह से ये जो खाल थी ना हाथ की उंगलियों की, ये जम चुकी थी, जुड़ चुकी थी प्याले से। जो वो हाथ की खाल जब जुदा हुई, माँ ने देखा, ममता तड़प उठी, वुजू करके मुसल्ले पे बैठी और कहने लगी, मेरे मालिक, आज के बाद तैफूर बिन ईसा को मैं तेरे हवाले करती हूँ, तू ही इसको अपना यार बना ले, इसको अपना यार बना ले। अब इस बात से एक ये भी समझ में आई कि ये जितने औलियाए कराम हैं उनके वालिदैन भी ये चाहते थे कि अल्लाह के दोस्त बने। और आज के दौर में वालिदैन क्या चाहते हैं? ये पढ़ लिख के अफसर बने, ये फलां बने और फलां बने, फलां बने। ओहदे मैं नहीं लेता, फिर वो कहेंगे हमें हिट किया है। ये बने, ये बने, ये बने, ये आला ओहदे पे पहुंचे, ये बड़ा बंदा बने। और जब वो आला ओहदे पे पहुंच जाता है फिर बाप को माँ को जूतियां मारता है, क्योंकि नीयत तो वालिदैन की ये कुछ बनाने की थी। कभी वालिदैन ने भी सोचा है कि मुसल्ले पे बैठ के आंसू बहा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं, मेरे मालिक, वो तो बाद में बहुत कुछ बन जाएंगे, लेकिन पहले तेरे ये दोस्त बन जाएं। समझो है कि नहीं है? अब आप दूर ना जाएं, आप अब भी मुशाहिदा कर सकते हैं, यार अब इसको न छेड़, साउंड को अब हाथ नहीं लगाना, सही चल रहा है, फिर ख़राब हो जाएगा। हमारे मुखालिफ मुल्क की ज़बान को चुप नहीं आती, पाकिस्तान वालों के हाथ को आराम नहीं आता, छोड़ दिया कर बस। जब एक दफ़ा सही चल रहा फिर हाथ नहीं लगाते। ये जुहेब की आदत है, ये भी खाम खा। अब ये लाइव तो कैमरे चले, बार बार खड़ा होकर उसको सेट करेगा। चलो आधे घंटे के बाद तो रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि ये कहते हैं मैं खड़ा हूँगा तो लोग इसी बहाने मुझे देख लेंगे कि ये बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहा है, और बेशक काम टके एक का भी ना हो। तो बहरहाल हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोते हैं माँ की खिदमत के लिए। अब इस वक्त भी आप देख लें, वो बच्चा जो आलिम है उसकी तबीयत में वालिदैन का लिहाज होगा, लेकिन जिसको आपने आला दर्जे की डिग्रियाँ दी हैं वो आज भी वालिदैन के साथ मुखलिस नहीं होंगे। और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? वालिदैन बूढ़े हो जाए तो ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। मुझे दिखा दें किसी एक आलिम ने अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ा? नहीं दिखा सकते। लेकिन चूँकि नीयतें आपकी ये थी कि ये दुनिया में बड़ा हो जाए, काश आप इसको दीन में बड़ा बनाने की कोशिश करते, ये दीन में भी बड़ा होता, अल्लाह का भी वली बनता और तुम्हारे साथ भी एहसानात करता जो कुरान में लिखे हुए हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसीलिए तो महबूब ने फरमाया अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। वो हमारे एक पुराने खतीब हुआ करते थे, अल्लाह बख्श कौसर रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे किसी की बेटी जवान हो रही हो ना तो वालिदैन उसको पूछते हैं, भाई खाना अच्छा बनाया कर, तो दूसरे घर में जाएगी, लोग कहेंगे फलां मलिक साहब, खान साहब, नवाब साहब और फलां पीर साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, उनकी बेटियों के खाना बनाना नहीं आता। कभी उसको ये भी सिखाया करो, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के कदमों पे नक्श कदम पर चलती हुई जा। तूने कब्र में जाना है तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाना है। अल्लाह ने पूछ लिया कि मेरे नबी की लाडली बेटी के नक्श कदम पे चलियो कि नहीं? ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा। तरबियत क्या होगी कि खाना अच्छा बना ले, तू साफ सुथरा काम कर ले। ऐसा कोई ना कहे फलां की बेटी है इसको खाने बनाने की तमीज नहीं है। कभी ये भी सिखा दिया करो कि नमाज पढ़ा कर, रोजे रखा कर, सदका खैरात किया कर, अल्लाह को राजी किया कर, ताकि लोग कहें नेकों की औलाद थी, बच्ची भी नेक है, वालिदैन भी नेक है। तो हम तो अपना दिमाग ही ऐसे लेवल पे रखते हैं, हम बनाना ही कुछ और चाहते, जो कुछ बनाना चाहते बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चों की तामीर और तरक्की में वालिदैन की नीयतों का बड़ा अमल दखल है, इतनी बात को याद रखिए। तो अब हजरत बायजीद बिस्तामी की माँ मुसल्ले में बैठ के कहती है, अल्लाह मेरे बेटे को अपनी दोस्तों में कबूल कर ले। और फरमाया बच्चे जा, मैं अपने हकूक माफ़ करती हूँ, जा तालीम हासिल कर,
कुछ बन, पढ़, आलिम बन, फाजिल बन और कामिल बन, अकमल बन, सूफी बन, और फिर ऐसा सूफी बन कि सिर्फ सूफी ना हो, सूफी बात सफा बन, जो तेरे पास बैठे वो भी आला दर्जे का सूफी बन जाए। अब 12 साल आप पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, जंगलों में तलाश हक जारी रखी 12 साल। अब ये जो अगली बात है, दिल थाम के सुनना। 12 साल दिल किया बिस्ताम से गुजरूं, अम्मा जी की ज़ियारत करूं, और पहुंच जाते रात के एक हिस्से में, दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, अम्मा सो रही होगी, जाके मैं दस्तक दे के अम्मा की नींद को ख़राब ना करूं। ये अदब है, ये अदब है। बैठे रहे इंतज़ार में। तैफूर बिन ईसा की अम्मा हो, ये कैसे हो सकता है कि वो सुबह 9 बजे तक सोती रहे? आखिर बेटा इतना वली है तो माँ भी तो कोई दर्जे पर होगी ना। तो बेटा इंतजार में बैठा है, अम्मा तहज्जुद के वक्त उठेगी, जब पानी घर की नाली से वुजू का गुजरेगा मैं जान लूंगा अम्मा जान उठ गई हैं। वुजू करने के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक दूंगा। 12 साल के बाद बेटा घर में आया है, बहर इंतजार में बैठा है, अम्मा उठे तो फिर दरवाजे पे दस्तक दूं। और 12 साल के बाद जब दरवाजे पे बैठा, माँ के इंतजार में पानी ने चलना शुरू कर दिया, नाली से पानी निकला, ये दरवाजे पे बैठे देख रहे हैं। अब अंदाजा लगाया माँ ने वुजू कर लिया होगा, दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे दस्तक दी अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे तैफूर बिन ईसा, तैफूर 1 मिनट इंतजार कर, मैं आ रही हूँ। माँ ने देखा नहीं, मगर दरवाजे पर हाथों की लमस को महसूस किया। माँ का वो रिश्ता है जो ये इस इंतजार में रहता है, जिंदगी बीत जाए, अरसा बीत जाए, साल बीत जाए, वो माँ की जो कैफियत है, वो ममता इस बात को याद रखती है। कहा तैफूर 1 मिनट ठहरो, मैं आ रही हूँ। अब दिल पर एक चोट लगी कि माँ एक दरवाजे की दस्तक से पहचान गई। वहीं से पूछा, अम्मा जान आपको पता कैसे चला? माँ ने कहा दुनिया के सारे रिश्ते बदल सकते हैं, मिलावट हो सकती है, वालिदैन के रिश्तों में मिलावट नहीं। अरे माँ तो तेरे हाथों के लमस की उस कैफियत को नहीं भूली, बाकी क्या भूल सकती है? अगली बात जो दिल पे लिखने की है वो ये है, पूछा बेटा आलिम मुकम्मल बन के आए हो? जिस चीज की तलाश में गए थे वो फैज लेके आए हो? अम्मा जान अभी नहीं। फरमाया लौट जाओ, मैंने तुझे खुदा के हवाले किया है, कुछ मिल जाए तो आ जाना, वरना अभी दरवाजे पे ना आना, दरवाजे बंद। तो आज सदियां बीत गई, जिक्र भी तो हो रहा है ना। हम क्या जाते हैं अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पर्चा करवा देते हैं कि क्यों झाड़ा है, और माशाल्लाह 9-9 साल पढ़ते, सीधी इबारत पढ़नी नहीं आती। आलम तो ये हो रहा है, अदब नहीं है, तमीज़ नहीं है, शऊर नहीं है, इदराक नहीं है, फाम नहीं है, फरासत नहीं है। और कई ज़हनी मरीज़ उस्ताद मिल जाएं जो बच्चों को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं, एक सांचे में डाल देते हैं, उसके खिलाफ मुनाफकत, उसके खिलाफ बुग़्ज़। कुरान तो उलमा की शान बयान करता है कि ये तो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं वो लोगों को ज़हनी मरीज़ नहीं बनाते, बल्कि मुस्तफ़ा का आशिक बनाते हैं, अदब वाला बनाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, माँ ने वापस भेज दिया, मुलाकात नहीं की, कहा जाओ जिस काम के लिए तुझे भेजा था उसकी तकमील करके फिर आना। अजीज़ान मोहतरम, आप फरमाते हैं एक दिन ज़िंदगी का ऐसा आया, मैंने अपने आप को कहा, अपने नफ्स को मुखातब करके कहा कि आज सारी रात ना मैंने इबादत करनी है, मेरा साथ देना। उसने कहा मैं नहीं दे सकता, थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं साथ नहीं दे सकता। जैसा कि अब क़यामुल लैल आएगा, तरावियाँ आएंगी, कई लोग कहेंगे मैं थका हुआ हूँ, कैसे तरावियाँ पढ़ूँ? ये नफ्स साथ नहीं देता। ये तो आम बंदे की ख्वाहिशात नफ्स है ना जो साथ नहीं देती। जो सूफ़ी होता है इसकी तो नज़र कहीं और होती है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नफ्स ने कहा मैं साथ नहीं देता। मैंने कहा ठीक है, और हुआ यह कि मेरे ऊपर तबीयत के ऊपर नींद का गलबा आया, मेरी एक नमाज रह गई, सुबह की नमाज रही। मैंने अपने आप को कहा अच्छा तूने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, 1 साल के लिए तुझे पानी बंद है, तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा। अच्छा, मैं ये सोचता रहा, डॉक्टर कहते हैं पानी ना मिले गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं और बंदा मर जाता है, पानी की कमी हो जाती है। लेकिन बायज़ीद बिस्तामी के जिस्म से पानी की कमी ना हुई, इनको कुछ ना हुआ, साल जिंदा भी रहे।
ये कोई और सवाल करे तो और बात है, ये मेरे जहन में सवाल आया कि 1 साल पानी नहीं पिया, जिंदा रहे कैसे? फौरन मुझे कुरान की आयत ने सूरह कहफ ने आसरा दिया कि ये आम बंदा जिंदा नहीं रहता, ये अल्लाह का वली था। ये तो 1 साल की बात करते, वो 309 साल 309 साल वो अल्लाह के वली गार में जिंदा रहे, न खाना खाया न पानी पिया, फिर भी जिंदा रहे। ये आम बंदा जिंदा नहीं रहता, वली 309 साल तक बगैर खाए पिए जी सकता है, ये तो 1 साल की बात कर रहा है। तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह के महबूब जिंदा रहते हैं। कुरान पाक में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना कि आप 100 साल तक सोए रहे, अल्लाह के महबूब बंदे थे ना, और साथ उनका गधा था। गधा जो है वो गल सड़ गया और आप 100 साल के बाद उठे तो जिस्म पे कपड़ों पे कोई सलवट ही नहीं, मगर गधा गल गया। पता चला जो उसके महबूब होते हैं कब्र में जाके उनके कफन भी मैले नहीं होते, मगर गधे गल जाते हैं। और गधे कौन हैं? जो मेरे मुस्तफ़ा की शान को कम करें। अल्लाह फरमाता है वो कमासलिल हिमार, वो तो गधे हैं। तो गधे कब्रों में गलते हैं। मैंने बहुत कुछ कहा है, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन चूंकि वो जो गधा था वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का था, सवारी वो अल्लाह के नबी की थी। अब उस नबी ने ये भी तो सोचा होगा कि कल को इतराज़ होगा, यही सवारी कह दे आपने क्या लजपाली फरमाई है। अर्ज करने लगे मेरे मालिक मुझे तो जिंदा गधा चाहिए। दुआ फरमाई, अल्लाह ने 100 साल के बाद गोश्त वो सारा फिर जिंदा गधा जिंदा फरमा दिया। और वो जो खुराक खाना रखा हुआ था 100 साल से, न उसके अंदर मुश्क डली, न वो खाना खराब हुआ, बिल्कुल वही तरोताज़ा रखा रहा। तो पता चला जो अल्लाह के महबूबों की खुराक होती है वो बुसीदा नहीं होती, कफन कैसे बुसीदा हो सकते हैं? ये तो कुरान की तरफ से मैंने इशारा दिया, कुरान में ये पूरा वाक़या मौजूद है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तक़वा और तहारत का आलम यह है, जब बंदा अल्लाह के करीब होता है ना तो फिर अल्लाह की मखलूक से बड़ा प्यार करता है। उसके अंदर एक तबीयत आ जाती है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। अल्लाह के कुर्ब की ये अलामत है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, तकलीफ़ अपने ऊपर ले लेता है मगर किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। तो इनके तक़वा और तहारत का आलम यह है कि आप अपने कपड़ों को धोते हैं। जब मदरसा के अंदर पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, तो जो साथी हैं वो कहते हैं जनाब ये कपड़े आपने धोए हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये हमसायों की दीवार है, तो उन्होंने बाड़ लगाई हुई थी अंगूर की बेल के लिए, यहाँ कपड़े रख देते हैं। आपने फरमाया हम हमसायों को तंग नहीं करते। उन्होंने कहा फिर दरख्तों पे लटका देते हैं। फरमाया कोई टहनी टूट गई तो मैं टहनी भी नहीं तोड़ता, क्योंकि टहनी जब तक जुड़ी रहती है दरख्त के साथ तरोताज़ा रहती है, और जब तक तरोताज़ा रहती है अल्लाह का जिक्र करती रहती है। आपको एक रूहानी मसला भी समझा दूँ। बायज़ीद बिस्तामी ने फरमाया जब तक ये टहनी दरख्त के साथ जुड़ी रहती है, तरोताज़ा रहती है, अल्लाह का जिक्र करती है। इतनी बात आपको समझ आ गई है? तो अल्लाह फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, तहक़ीक़ अल्लाह राज़ी हुआ उन लोगों से जिन्होंने शजर के नीचे बैअत की। वो शजर कादरी है, शजर चिश्ती है, शजर सुहरवर्दी है, शजर नक्शबंदी है। तो कहा जो टहनी दरख्त से जुड़ी रहती है, तरोताज़ा रहती है, अल्लाह का जिक्र करती है, जो अपने खान का जो शजरे से जुड़ा रहता है वो अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के वलियों का जिक्र करता है। जो दूर हो जाता है वो टहनी टूट जाती है, खुश्क हो जाती है, जिक्र होता ही नहीं। जिक्र ज़बान पे जारी करने के लिए निस्बतों को पुख्ता करना ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो यहाँ आए बैठे सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, दरूद पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, तो जो नहीं है वो सुभान अल्लाह इस वक्त पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो यही वजह है कि जो टहनी दरख्त से जुड़ी रहती है, तरोताज़ा रहती है, वो सरसब्ज़ व शादाब रहती है, अल्लाह का जिक्र करती रहती है। तसव्वुफ़ के नुक्ता है, कारी अल्लाह सईदी साहब ने भी सार हिलाया कि मुझे समझ आई है कि जब हम आते हैं तो सुभान अल्लाह जारी होता है ना,
अल्लाह अल्लाह जारी होता है ना, जिक्र होता है ना, खिताबात सुनते हैं ना, महबूब के चेहरे का जिक्र सुनते, जब नहीं आते तो नहीं सुनते ना। यही तो बायजीद बुस्तामी ने कहा, टहनी दरख्त से जुड़ी रहे, सर सब्ज़ व शादाब रहती है। तो मुरीद अपने पीर से जुड़ा रहे, हर लिहाज से सर सब्ज़ व शादाब रहता है, ज़बान पे जिक्र जारी रहता है। दूर हो जाए तो सर सब्ज़ व शादाबी भी ख़त्म हो जाती है, जिक्र भी बंद हो जाता है। लिहाजा हर एक को चाहिए कि अपने दरख्त से जुड़ा रहे, अपने शजर से जुड़ा रहे, अपने शजरा से जुड़ा रहे। इससे बढ़कर और क्या मारूमी और बदनसीबी होगी कि बंदा की निस्बत भी रखता हो मगर वहाँ से दूर हो। अजीज़ान मोहतरम, आपने फरमाया टहनी में नहीं कपड़े लटकाने। इधर से एक ये नुक्ता भी मिलता है कि जो टहनी होती है वो कमज़ोर होती है, उसके ऊपर बोझ डालें तो टूट जाती है। तो तसव्वुफ वाले अपने मुरीदीन पे बोझ डालते नहीं ताकि टूटे ना। कई बड़े नुक्ते हैं। और फिर उन्होंने कहा, जनाबे वाला ये जो ज़मीन है ना सब्ज़ा है, इधर कपड़े बिछा दो सब्ज़े पे। फरमाया नहीं, कोई दरख्त कोई जानवर चरना चाहे और आगे मेरे कपड़े पड़े हों, वो ना चर सके तो फिर जो है ना क्या होगा, दरख्त जानवरों को तकलीफ़ होगी। हम ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ दे। पहले बात इंसानों की थी, अब जानवरों के साथ शफकत का आलम क्या? यही तो अल्लाह के वली, यही तो विलायत है। और क्या है? इंसानों से भी शफकत, जानदारों से भी शफकत, जानवरों से भी शफकत, अपनों से भी शफकत, परायों से भी शफकत। और सच्ची बात यह है कि जब बंदा तसव्वुफ में जाता है उसको पराया कोई नजर ही नहीं आता, सारे ही अपने नजर आते हैं। तो पराया परायों के लिए होता है, तसव्वुफ वाला जो ताल्लुक है उसके लिए रखे तो फिर उसको तो कोई और नजर ही नहीं आता, जिसके लिए ताल्लुक है वही नजर आता है ना। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, आपने कहा ज़मीन पे नहीं कपड़ा बिछाते, दरख्तों जानवरों को तकलीफ़ ना हो। उन्होंने कहा हुजूर फिर क्या करेंगे, कुछ तो करें सही। फरमाया ठीक है, मेरी पुश्त पे कपड़े डाल दो, पुश्त पे कपड़े डाल के सूरज को पुश्त करके खड़े रहे जब तक कपड़े खुश्क नहीं हुए। फरमाया किसी को क्यों तकलीफ दें, हम हैं ना खुद तकलीफ लेने के लिए, हम खुद हैं ना तकलीफ लेने के लिए। एक मरतबा आपका हिल्म देखे, रहमतुल्लाह अगर जागना चाहे तो जाग सकता है, महफिल में रह के भी सो तो फिर फायदा। बर्तन बारिश में ऐसे सीधा पड़ा हो तो भर जाता है, अगर बर्तन ही उल्टा हो तो पानी नहीं आता। महफिल में हो बंदा सो जाए, खसूसन जो इनके साथ बैठे इनको लज्जत याद आती है, ये लज्जत की वजह से सो जाते हैं, नहुसत की वजह से नहीं। तो जो इनका हमसाया साथ बैठा हो 2 मिनट बाद देख के जगाता रहे ताकि सवाब पाता रहे। अजीज़ान मोहतरम, आपका हिल्म देखिए, हिल्म देखिए। आप जा रहे थे, एक बंदा गिटार बजा रहा था, आप इसको सितार भी कहते हैं गिटार भी कहते हैं, तो वो बजा रहा था। आपने जब उसको देखा ना तो पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो गिटार बजाने वाले को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा मुझे देख के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा है, आप भी जा रहे हो ना तो आपको देख के पढ़े नाराज तो होंगे ना, भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा ना तो उसने वो गिटार जो बजा रहा था हज़रत बायजीद बिस्तामी के सिर में मार दिया, सर फट गया, जख्मी हो गया। साथ मुरीदीन भी थे, उन्होंने कहा हज़रत हम इसको टोटे कर दें, ये कर दें। फरमाया नहीं, वो ना चाहे, वो ना चाहे तो ये ना ही होता, छोड़ दो, उसकी हिकमतें छोड़ दो। अब हिकमतें क्या हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बारी ताला तुझे तलाश करना चाहूँ तो कहाँ मिलेगा? कहा फरमाया टूटे हुए दिलों में मिलूंगा, टूटे हुए दिलों में मिलूंगा, टूटे हुए दिलों में मिलूंगा। अर्ज की मुझसे बढ़कर तो टूटा हुआ किसी का दिल नहीं। फरमाया फिर मूसा जहाँ तू है वहीं तो हम हैं। ये अल्लाह के वलियों के लोग दुश्मन क्यों होते हैं, अजियतें क्यों देते हैं, उनके दिलों को क्यों तोड़ते हैं? असल में वो नहीं तोड़ते, तुड़वाया जाता है, क्योंकि उसके आने का मकाम ही टूटा हुआ दिल है। यही बुजुर्ग फरमाते हैं, किसी ने पूछा, एक बुजुर्ग हजरत इब्राहिम बिन अदम का भी है, हजरत बायजीद बिस्तामी का, और भी कई बुजुर्गों का। बुजुर्ग से पूछा गया तुझे कब वो मिला? कहा जब मेरा दिल टूटा,
उन्होंने कहा कब दिल टूटा तेरा? कहा मैं कश्ती में सवार था, वहाँ मस्खरे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मेरे बाल खींचे, फिर एक मस्खरे ने मेरे सर पे पेशाब कर दिया, मेरा दिल टूटा, मुझे वो मंजिल मिली जिसकी तलाश में था। समझ आ रही है बात के नहीं आ रही? मेरा दिल टूटा, वो मिला। दाता साहब कश्फुल माजूब में फरमाते जिस मंजिल को मैं तलाश कर रहा था कब मिली? विरद वजीफे भी करते थे, नमाज रोज़ा भी करते थे, मगर फरमाया मकाम कब मिला? कहते एक सराय में मैंने क़याम किया, वहाँ खाम ख्याल सूफ़ी बैठे हुए थे, उन्होंने छिलके खरबूजे खाए, खरबूजे खुद खाए, छिलके मेरे सर में मारे, वो मेरे सर में छिलके मारते थे, वो मेरे करीब होता था, मेरा दिल टूटता था, वो मेरे करीब होता था। ये दिल वलियों के हर वक्त तोड़े इसलिए जाते हैं ताकि इस दिल में दिल भर का डेरा हो। जिस मंजिल को वो तलाश कर रहे हैं फिर यार का वहां पे फेरा हो, फिर नजर कुछ नहीं आता उसके सिवा। ये दिल को तोड़ना वहीं से होता है और कोई तोड़ ही नहीं सकता। खुद तो फरमाए मन आद अली वली फ़क़त आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से बुग़्ज़ रखेगा मैं ऐलान जंग करता हूँ। उधर क्या है? जान के बुग़्ज़ न रखना। इधर क्या है? अगर कोई रखे तेरा दिल टूटे, परेशान न होना, हमारे आने के लिए रास्ता बन रहा है। वज्जो है कि नहीं है? इसलिए तो दाता साहब ने लिखा है कि अगर शेख नाराज़ हो तब भी दर्जा बुलंद होता है, राज़ी हो तब भी दर्जा बुलंद है, हर दो सूरतों में दर्जा बुलंद होता है। कभी अपने दरख्त शजर से टूटना नहीं, साथ ही रहना है। हो सकता है कि वो तुझे लोगों के सामने रुसवा करके, तेरी दिल आज़ारी करके इसमें उसके आने के लिए रास्ता बना रहे हो, तुझे क्या खबर इस बात की? तेरी तरबियत कर रहे हो, तुझे क्या खबर इस बात की? हमारे हैदर साहब अक्सर फरमाते हैं आपके सामने बैठने वाले तसव्वुफ को नहीं समझते, और बात भी सच्ची है। इतने तसव्वुफ के असरार और नमूज़ बयान किए जाते हैं, यहाँ तो चाय ना पूछें अगर नज़र ही नहीं आते। अगली दफ़ा बात ना करें, तबीयत ख़राब हो। अब मिसाल के तौर पे रात आपके सामने 6 तकारीर थी, अब 6 खिताबात के बाद नींद पूरी नहीं, फिर सुबह की तकरीर की तैयारी, तो अब मैं कहूँ मैं थका हुआ हूँ यार, मैंने रेस्ट करना है, आप लोग चले जाएं, तो कम अज़ कम 2-4 बंदे, ज़्यादा नहीं तो 6 मन का मुंह बना के जाएंगे कि हम तो आए थे इतनी दूर से, वो जाके आराम करने लग गए। ये नहीं सोचेंगे क्योंकि वो रात को नहीं थे। जो रात को थे उनको एहसास होगा कि कहाँ कहाँ पे जाके यार के नाम का डंका बजाया है। दर बदर खाना बखाना तेरी शोहरत के लिए, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते। तो सब वो समझ आ जाए तो फिर एतराज़ कैसा? ना समझ आए तो फिर एतराज़ ही एतराज़ होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, उसने वो गिटार सर पे मारा, आपका सर ज़ख्मी हो गया, लहूलुहान हो गया। मुरीदों ने कहा इसकी सर्विस करते। फरमाया नहीं, ये जो हमारी सर्विस हुई है वो किसी की सर्विस के लिए है, किसी की खिदमत के लिए है, कुछ नहीं कहना। बल्कि एक काम करो, गिटार उसका भी टूटा है, हमारे सर की खैर है, ये बताओ वो गिटार कितने का होगा? वो कितने का होगा? हजूर अंदाज़ा इतने का होगा। फरमाया ये पैसे ले जाओ और साथ हलवा ले जाओ और उसको कहो ये तेरा गिटार टूटा है, ये उसके पैसे हैं, और ये जो तेरा दिल टूटा है, मैंने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, ये उसके लिए तेरे तुझे हलवा खिला रहे ताकि तेरे दिल के अंदर रंजीदगी दूर हो जाए, मुझे माफ़ कर दे। तवज्जो है कि नहीं है? मुझे माफ़ कर दे। बस उसने जब सुना इतना अल्लाह के वली पैसे भी दे रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, सब को छोड़ के आपके कदम में गिरा। फरमाया वो काम ही नहीं करूंगा जिससे खुदा नाराज हो। अब मैंने सीखा तसव्वुफ ये होता है, तसव्वुफ ये होता है। तवज्जो है कि नहीं? तो अजीज़ान मोहतरम, आपका तरीक़ा तबलीग देखिए, आपको पता चला कि आपके इलाके में एक औरत है जिसका किरदार अच्छा नहीं है, तो आपको जब खबर मिली आपने ये नहीं किया कि पुलिस भेज दो, फलां कर दो, ये कर दो, नहीं, आपने मुसल्ला लिया, उसके दरवाजे के आगे मुसल्ला बिछाया और नवाफिल शुरू कर दी। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई अल्लाह का बंदा आलिम हो, मशहूर हो, कौन नहीं जानता। ज़ाहिर सी बात है, ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, इनकी तबीयतों में कोई खुद ब खुद ही रौब इतना होता है कि अगर कोई लोग गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुब्तला हो तो इनको देख के वैसे ही वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? तो आप जनाबे वाला वहाँ
गए, मुसल्ला बिछाया। अब जो भी बंदा आए उस आपको देखे आप नमाज पढ़ रहे वापस, अब तो नवाफिल पढ़ रहे थे वापस। वो औरत कहने लगी अपनी नुकरानी से कि क्या हुआ, आज कोई आया नहीं। उसने कहा कि बाबा मुसल्ला बिछा के बैठा हुआ है, जो आता है उनको देखता है और वापस। वो औरत आती है और कहती है बाबा तुझे क्या काम है, क्यों दरवाजे पे बैठा है। फरमाने लगे मुझे ये बता तो एक रात के कितने पैसे लेती है। उसने कहा मैं इतने पैसे लेती हूँ। फरमाया ये पैसे पकड़ और आज रात तेरे मकान में कोई और ना आए, हम आएंगे। अब उस औरत ने समझा शायद ये बाबा ज़ाहिरी तौर पे मुसल्ला बिछाते हैं, हकीकत में शायद ये भी दूसरे लोगों की तरह है, उसको क्या खबर के बिगड़ी बनाने वाले तवज्जो है कि नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई बंदा गटर में गिर जाए और मर रहा हो, आप उसको मरने देंगे या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? उस गंदगी के अंदर जाएंगे ना निकालने के लिए। गटर की गंदगी में निकालने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो तो सही यार। तो फिर क्या ख्याल है, फिर आपको यही लगेगा कि ये गटर में चला गया, ये गंदा हो गया? नहीं नहीं, आप तो गए थे उसको निकालने के लिए। तो लोगों ने क्या समझा, कहा मुझे एक से गर्ज नहीं है, ये इसको गंदगी से निकालने के लिए उसके डेरे पे जाना पड़ता है। तवज्जो है कि नहीं है? गंदगी से निकालने के लिए डेरे पे जाना पड़ता है। रात को आए, कपड़े साथ ले आए, फरमाया अपने गंदे कपड़े उतारो, ये कपड़े जो मैं लाया हूं ये सूट पहनो, वुजू करो, गुस्ल करो, वुजू करो और आ जाओ। और मुसल्ला साथ लाए, पीछे उसका मुसल्ला बिछाया, आगे अपना मुसल्ला। पर्दे के आलम में कहते हैं जैसे मैं करूं तुमने वैसे करना है। नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, नफली इबादत थी। जब सजदे में गए, अर्ज की बारी ताला यहां तक लेके आना बायजीद का काम था, मंजिल तक पहुंचाना तेरा काम है। जब वो सोई, जब वो सजदे में गई थी तो बद किरदार थी, और जब सजदे से उठी तो उसकी वलिया थी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो जाए ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। शर्त क्या है ज़ौक़ यकीन की? शर्त क्या है? ज़ौक़ यकीन की शर्त है, तो कट जाती हैं जंजीरें। तो हजूर वाला किस्मत बदल गई, और बाज़ किताबों में यह है कि उसकी पुष्ट से फिर 7 वली पैदा हुए। ऐसा असर और ऐसा कमाल जो है वो निगाह में डाला गया। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप लोगों के साथ जा रहे थे तो अचानक आपने पीछे मुड़ के देखा तो कुत्ता आ रहा था। आपने ना ऐसे हाथ बांधे और रास्ता छोड़ दिया और कुत्ता चला गया, क्योंकि आपका लक़ब सुल्तान उल आरिफीन तैफूर बिन ईसा बायजीद बिस्तामी है। तो जब 7 लोग थे उन्होंने कहा अजीब बात है, पता नहीं ये तसव्वुफ़ वाले अजीब हैं, कभी तो कुत्ते के लिए रास्ते छोड़ देते हैं और कभी अजीब आलम है कहाँ चले जाते हैं। ये तो इस जहान के लोग ही नहीं हैं, इस बस्ती के लोग ही नहीं हैं, क्योंकि इनकी नज़र में तो सिर्फ वो रहता है, उसी को तकते हैं, उसी को देखते हैं, उसी के जलवों में गुम रहते हैं, किसी और की तरफ नज़र ही नहीं होती। जो और को देखता है वो सूफ़ी नहीं होता, जो सूफ़ी होता है वो और को देखता नहीं। अब ये हुआ कि लोगों ने पूछा हुज़ूर ऐसा क्यों किया है, कुत्ते के लिए रास्ता क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, ये कुत्ता मुझे कह रहा था ओ बायजीद बुस्तामी सुन मेरी बात, क्या हुआ तू इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, तू अशरफुल मखलूक़ात जो बना है खुद से बना है, और मैं जो कुत्ता बनाऊँ खुद से बनाऊँ? तकब्बुर न किया कर, सुल्तान उल आरिफीनी का ताज ऐसे नहीं तुझे मिला, किसी को समझते भी हैं। तेरा दावा यह है कि मैं सिर्फ उसी के लिए उसी को देखता हूं, तो मुझे किसने बनाया है? इतना तकब्बुर मेरे लिए रास्ता में नहीं छोड़ता। कोई समझ नहीं है आपको। चलो शहजाद का तो यह है कि वो जागता है दिन रात, उसको तो नींद आ जाए, आप क्यों सोते हैं? तो कहा इसलिए रास्ता छोड़ा है कि कुत्ते ने मुझे कहा है कि तुझे इंसान बनाया तो उसने बनाया, मुझे कुत्ता बनाया तो उसने बनाया, तू काहे का तकब्बुर करता है? कुत्ता समझ के तू मुझे हकीर जानता है। और फिर आप गिरिया फरमाते रहे। अजीज़ान मोहतरम, एक कश्फुल माजूब के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। किसी ने पूछा हज़रत बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा से कि हुज़ूर आपको ये दर्जा विलायत मिला कब था? अब ये बात सुन के इसको ज़ाय नहीं करना, इसको दिल की तख्ती पे लिखना है।
हो सकता है मेरी ये बात सुन के कई पीर नाराज़ हो जाए, और आजकल वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ना मौलवी राज़ी है ना पीर राज़ी है, सब ही नाराज़। जहाँ मेरी तकरीर होती है वहाँ मेरे अवाम में तो मोहब्बत है, लेकिन दुश्मन ज़्यादा, हासद ज़्यादा पैदा हो रहे हैं हर जगह हर जगह। जहाँ भी जाते हैं तकरीर कराते हैं कि नई दास्तान छोड़ाते हैं वहाँ, क्योंकि सच्ची बात जो करते हैं। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ाहिर हिलाल को कह न सका कंद। अब मेरी मजबूरी है कि मैं ज़हर को चीनी कह नहीं सकता और चीनी को जहर कह नहीं सकता। चीनी को चीनी और जहर को जहर कहा जाएगा, और वो चीनी और जहर मिला के अवाम को खिलाते हैं। अकीदा भी जाता है, अकीदत भी जाती है। तो अब हजूर वाला किसी ने पूछा, हजूर आपको ये मकाम मिला कैसे? सुनिए कैसे मकाम मिला। मशहूर हो गया एक बंदा अल्लाह का वली है, आप ज़ियारत के लिए चल पड़े। जब वहाँ पे गए ना तो आपने क्या देखा कि वो बंदा काबे की तरफ मुंह करके थूकता है। आपने फरमाया जो काबे का एहतराम नहीं करता वो वली नहीं हो सकता। जो काबे का एहतराम नहीं करता वो वली नहीं हो सकता। मुझे आप ये बताएं, ये हदीस वाक़या अबू दाऊद शरीफ के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक गाँव के इमाम को देखा था, उसने काबे की तरफ मुंह करके थूका था। महबूब ने फरमाया इसको इमामत से माजूल कर दो, ये इमामत के काबिल नहीं, ये काबे का एहतराम नहीं करता। तो यारो काबे का एहतराम जो ना करे वो इमाम नहीं बन सकता, ये महबूब का फतवा है। तो जो काबे का एहतराम ना करे वो इमाम कैसे बन सकता है? काबा और किबला, किबला की क्या है तारीफ, क्या है? किबला उस मकाम को कहते हैं जहां से नजर ना हटे। और अल्लाह कुरान में फरमाते फ़इन्ना का बेआयून ना, महबूब हम तो आपको तकते रहते हैं। और फिर रूहुल मानी के अंदर ये हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे फरमाया आए मेरे महबूब हर एक का कोई ना कोई किबला होता है। रूहानीयीन का किबला अर्श है, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, अंबिया का किबला बैतुल मुकद्दस है। महबूब ये आपका किबला है बैतुल्ला, और ये आपके जिस्म का किबला है। आपकी रूह का किबला क्या है? फाना वान ता किबला थी। महबूब आपकी रूह का किबला मैं हूं और मेरा किबला आप है। ये हदीस पाक है, मेरा किबला आप है, वान ता किबला थी। तो महबूब तो काबे का काबा है, किबले का किबला है। बल्कि मैं यूं कहूं कि महबूब तो किबला गर है। महबूब ख्याल न फरमाते तो ये किबला ना बनता, इस किबला को किबला बनाने वाले मेरे मुस्तफा है। आप तो किबला गर है। तो महबूब ने फरमाया जो काबे का अदब ना करे वो इमाम बनने के लायक ही नहीं है। तो जो काबे के काबा का, हजरत ज़ारा के बाबा का एहतराम ना करे वो इमाम बनने के काबिल कैसे हो सकता है? जरा कोई मुझे बताए तो सही, समझाए तो सही ना। तो हजरत बायजीज़ बिस्तामी फरमाते, मैंने कहा छोड़ो यार, कोई वली नहीं है। वली होता तो काबे की तरफ थूकता, काबे का एहतराम न करता, वली नहीं है। वापस आ गए, मुलाकात ही नहीं की। जब रात को सोते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। मेरे आका ने फरमाया बायजीज़ बिस्तामी अल्लाह तुझे बरकत दे, तूने बहुत अच्छा किया है, ऐसा वली नहीं हो सकता, जा इसी वजह से हम तुझे विलायत का ताज पहनाने लेके आए। ये मकाम मिला ही इस वजह से कि शरीयत का एहतराम किया। शरीयत मुकद्दम है, शरीयत मुकद्दम है, याद रखें। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा की एक बात मुझे याद आई है। टाइम अभी काफ़ी रहता है, मैंने कहा 10 मिनट तकरीर करूँगा, आज मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हमारे उलमा अभी तशरीफ़ ला रहे हैं क्योंकि उनको पता है नेट पे फिर सुन लेंगे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा, वैसे तो उनका जब दिन आएगा बयान तो करेंगे, लेकिन ज़िम्नन मजमून के साथ ये बात मिलती है। तो आप ना रियाजुल जन्ना में हदीस शरीफ पढ़ाया करते थे, हम वक्त महबूब के जलवों में मगन रहते थे। आलम यह था, ये इश्क की बात है। बाज़ बातें ऐसी होती है ना कि आप ऐसे फतवे ना लगा दिया करें। अब इमाम बुखारी हर हदीस लिखने से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, गुस्ल करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं। कहीं लिखा हुआ है हदीस लिखते हुए ऐसा करो, लेकिन वो करते हैं। ये कोई बिद्दत नहीं है, ये अकीदत है, मोहब्बत है। तो आप ना अपनी दाढ़ी मुबारक से शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी महबूब के दरे दौलत पे चौखट पे झाड़ू देते थे दाढ़ी से, अकीदत थी। अच्छा, फिर दाढ़ी को छुपा के रखते थे। किसी ने पूछा आप क्यों छुपा के रखते हैं? फरमाया किसी बद मज़हब की नज़र न पड़े। दरे यार पे दाढ़ी ने
वो बरकत ली है कि किसी बदमज़हब की नज़र ना पड़े। रियाजुल जन्नह में दर्स हदीस देते हैं। एक दिन महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मेरे आका ने फरमाया, शाह अब्दुल हक बड़े सग़ीर में चला जा, इल्मुल हदीस ले जा, लोगों को मेरी हदीस पढ़ा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो बंदा हर वक्त गुंबद खजरा के साए में रहे, रियाजुल जन्नह में रहे, वो भला कहीं और कहाँ उसका दिल लगेगा। तो अर्ज़ करने लगे, हुजूर आप मालिक हैं, आपने करीमी फरमाइए, हुक्म दिया, मैं बड़े सग़ीर चला जाता हूँ, आपका ये इल्मुल हदीस लेके। तसव्वुफ़ बड़े सग़ीर में पहले आया है, और बाकायदा जो इल्म की हदीस और ये इक़साम ये बाद में आई है, तसव्वुफ़ पहले आया है। क्योंकि ये जो मुसलमान हुए ये सूफिया के तबलीग से हुए, उनकी नज़र से हुए। लेकिन हुजूर आप मालिक हैं, मेरा ख्याल ये था कि हुजूर मुझे अपने दर दौलत पे जगह दे, यहीं मैं रहूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शाह अब्दुल हक तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। ऑफ़र क्या है कि यहाँ जब तुम बैठते हो तुम्हें गुंबद खजरा नज़र आता है, यहाँ बैठते हो तुझे तेरे नबी का रोज़ा अनवर तय्यब व ताहिर नज़र आता है। लेकिन जब तुम यहाँ से चले जाओगे ना, यहाँ बैठते हो तुम्हें दरो दीवार नज़र आते हैं, वहाँ बड़े सग़ीर में जाके बैठोगे, जहाँ आंखें बंद करोगे तुझे तेरे सरकार नजर आएंगे। जाओ हमसे सौदा कर लो, ये तुम दरे दीवार यहाँ देखते हो, वहाँ जाओगे, जब भी आंखें बंद करोगे सरकार तेरे नजर आएंगे, जा। अब ज़ाहिर सी बात है, आप वहाँ से निकले के चलो महबूब का तो दीदार होता है, फिर आप जब भी आंखें बंद करते हुजूर की कचहरी में पहुँच जाते। ये महबूब ने उनको भेजा। लेकिन जब वहाँ से चलने लगे ना, तो महबूब ने दो बातें फरमाई। फरमाया, शाह अब्दुल हक एक तो मुल्तान जाना, वहाँ मेरा एक बेटा है जो मेरे गौस पाक की औलाद है, जिसका नाम मूसा पाक शहीद है रहमतुल्लाह, उनके हाथ पर बैयत करना। यार ये आखिर बैयत का कोई मफहूम, कोई वजूद है ना कि महबूब फरमा रहे हैं आपने पहले जाना है। अच्छा महबूब की कचहरी से भेजा जा रहा है, जाओ। समझ नहीं आ रही आपको? महबूब की कचहरी से जाओ, वहाँ मूसा पाक शहीद के, मूसा पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत करना, क़याम करना, उनकी सोबत में रहना, फिर उनसे इजाज़त लेके दिल्ली में जाके डेरे लगाना है। ये पूरा पता महबूब ने दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ पता चले कोई सूफी है, दरवेश है, अल्लाह का वली है, ज़ियारत के लिए ज़रूर जाना। अब ये महबूब ने दो बातें फरमाई। एक मुल्तान जाना, यार मुल्तान का हुस्न देखो, महबूब की ज़बान से मुल्तान का नाम निकला। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना, ये तेरे शहर का नाम महबूब की ज़बान पर। तवज्जो है कि नहीं है? अब वो जनाब वाला तशरीफ़ लाए, इनके हाथ पर बैत की खिदमत में रहे, फिर उन्हें अशार भी लिखे। आज भी उनकी मज़ार पे वो अशार उनके लिखे हुए हैं। मैं पढ़ता नहीं, कैमरे लगे हुए हैं, हर बंदा मुतहम्मिल नहीं होता। तो यहाँ से जब चले गए तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अल्लाह के वली का जहाँ ज़िक्र सुनो, ज़ियारत के लिए ज़रूर जाना। तो जहाँ आप हदीस पढ़ाते, फारिग होते, फिर पता चलता फ़लाँ सूफ़ी है, फ़लाँ खानका है, फ़लाँ आस्थान है, फिर आप चलते रहते, ज़ियारत करते। वहाँ पे ना एक ऐसा भी सूफ़ी था कि जो सूफ़ी तो नहीं था लेकिन मशहूर था कि ये बड़ा आशिक है, बड़ा ये, लेकिन वो शराब पीता था। अब शराब की ममानत कुरान से है ना, हदीस से है ना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है शराब नहीं पीना। अब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जब वहाँ पहुँचे तो वो शराब पी रहा था। जब शराब पी रहा था तो कहने लगे, अच्छा अब्दुल हक आ गया है, हम तो काफ़ी इंतज़ार में थे, चलो ये पियो शराब। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, मैं शराब नहीं पीता। उसने कहा पी लो, कुछ नहीं होता। फरमाया नहीं नहीं, जिस चीज़ से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, अल्लाह के वली उससे परहेज़ करते हैं। कहने लगे अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं पीते ना तो तुम जहाँ आंखें बंद करते हो सरकार की कचहरी में पहुँच जाते हो, अब मैं तुम्हें देखूंगा कैसे जाते हो। अब आप में से कोई होता तो सट पटा जाता कि यार बड़ा वली अल्लाह है, इसको ये भी पता है मैं कचहरी में जाता हूँ, चलो मैं पी लेता हूँ, पता नहीं कोई हिकमत होगी। पर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा नहीं नहीं, ये हेप्टानिज़म हो सकता है, ये मिसमरिज़म हो सकता है, ये टेलीपैथी हो सकती है, विलायत नहीं हो सकती। विलायत शरीयत के ताबे होती है, शरीयत विलायत के ताबे नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? ये नहीं है कि कोई कहे मैं वली हूँ और अपनी मर्जी का वो दीन डाल ले, नहीं नहीं, दीन वही चलेगा जो जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। तो फरमाया मैं नहीं पीता। उसने कहा ठीक है फिर जाना, मैं देखूंगा कैसे सरकार की कचहरी में जाते। फरमाया रोक लेना, पर मैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं चलता। अब ना
अब जब भी आप आंखें बंद करते हैं, ये एक बात कहाँ लिखी हुई है, उलमा के लिए कह रहा हूँ, ये अखबारुल अखियार के हाशिया पर है। अखबारुल अखियार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की अपनी तसनीफ़ है, उसके हाशिया पर फ़ारसी में ये किताब है, उर्दू तर्जमा भी इसका हो चुका है, उसके हाशिया पर ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने खुद नकल किया है। मुझसे बाद में पूछने की ज़रूरत नहीं, मैंने हवाला दे दिया, खुद पढ़ लीजिएगा। तो अब वो जनाब वाला आंखें बंद करते हैं तो आगे वो खड़ा है बाबा, कहते मैंने कहा नहीं था मेरी बात मानो, नहीं जाने दूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन महबूब अपनी कचहरी में है, सहाबा मौजूद हैं। महबूब ने पूछा 3 दिन हो गए मेरा अब्दुल हक नहीं आया। कहा गया हुजूर वो बंदा रोक रहा है, वो कहता है ये काम करो, गैर शरई हरकत करो, फिर तू सरकार की कचहरी में जाएगा। महबूब ने फरमाया वो कुत्ता मेरे अब्दुल हक को रोकता है। आप ये कहेंगे कि वो अगर ऐसा था तो वो इस मकाम पे कैसे पहुंचा? वली के हाथ पे कोई खिलाफ आदत काम हो उसको करामत कहते हैं, शैतान के हाथ पे हो तो इसको इस्तदराज कहते हैं। शैतान तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, जब वो हजरत इब्राहीम को कह रहा है कि ये ख्वाब ऐसे होते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम को कह रहा है ये ऐसा होता है, जब ये वहाँ पहुँच सकता है तो यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकता? तवज्जो फरमाया आप बात को ना, तो वहाँ पहुँच सकता है तो यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकता? अब ये सारे एतराज़ात के दरवाजे में साथ ही बंद करता जा रहा हूँ। अब ये जनाब वो तो शैतान था, और वो शैतान था और शाह अब्दुल हक का इम्तिहान था, ये शरीयत की ताबेदारी और पासदारी करता है कि नहीं करता। और ये महबूब ने फरमाया वो कुत्ता मेरे अब्दुल हक को रोके। महबूब का फरमाना था, वो कुत्ता बन गया। ये महबूब की कचहरी में गए, महबूब खुश हुए, फरमाया यही तो हम देखना चाह रहे थे, जो पढ़ा के भेजा है अमल भी करते हो कि नहीं करते। तो इसलिए याद रखना, कोई शराबी, कोई चरसी, कोई भंगी, कोई नशाई वली नहीं हो सकता। वली वो होगा जो शरीयत का ताबेदार होगा, मेरे मुस्तफा का वफादार होगा। ये चरसी और भंगियों के सामने बैठ के सरकार सरकार और खुशामद करने वाले लानतियों, ऐसे लानती पीरों से बचो। ये वली नहीं, ये शैतान के मस्खरे हैं। वली वो है जो शरीयत के ताबेदार है, मेरे मुस्तफा के वफादार। तवज्जो है कि नहीं है? आप बताओ मुझे, पीर ये मुखालिफ होंगे कि नहीं होंगे? तो होते रहे। तो महबूब की कचहरी में तो हाजिरी हमारी भी लगेगी कि ये वही बात करते हैं जो शाह अब्दुल हक को हमने पढ़ा के भेजी है। ये शाह अब्दुल हक के तर्जमान है। तवज्जो है कि नहीं है? तो आप जब वापस उसके आंख खोली ना, उस कचहरी से वापस आए, अब आपको तो ये बातें अजीब लगेंगी कि उस कचहरी में। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ तसव्वुफ सीखो ताकि पहुँचो। अब सीखना तुम नहीं चाहते, पहुंच नहीं पाते, सीखोगे तो पता चलेगा कैसे पहुंचा जाता है उस कचहरी में। कोशिश करो, कोशिश करो, अपनी ख्यालात को, अपनी ख्वाहिशात को यार की रज़ा के ताबे करो, फिर पहुंचे। अपनी रज़ा भी हो और फिर कहीं पहुंच जाए, फिर कहीं और पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे। फिर जहां एक दिन आया, हाजिरी लगवाई, देखा पीर साहब का मूड ठीक नहीं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुझसे नहीं कर रहे, गया, फिर 6 महीने साल आया ही ना। ऐसे तो तसव्वुफ नहीं। फिर मकाम भी वही रहता है, बस आते रहो और जाते रहो। ये कई आ रहे हैं और कई जा रहे हैं। तो अब वो जनाब वाला आप उस कैफियत से जब बहर आए तो कहा जाके देखो ना सही उसके आस्थाने पे। तो महबूब ने फरमाया कुत्ता, तो वो जाके देखो है किधर। गया तो मुरीद बैठे, पीर नहीं है। आपने पूछा भाई तुम्हारा पीर किधर गया? उसने कहा जी सवेर से गायब ही है। आपने फरमाया कोई जानवर यहाँ से गुजरा है? कहा एक कुत्ता निकला है, भाग के गया। फरमाया वही तो कुत्ता था जो शरीयत का मुखालिफ था, उसको मुतजस्सम मुतशक्कल कुत्ता बना के मेरे महबूब ने निकाल दिया। शरीयत की ताबेदारी करोगे तो ये जो नफ्स कुत्ता है इसको निकाल दिया जाएगा, हिजाबात उठ जाएंगे, उसके करीब हो जाएंगे। शरीयत के खिलाफ चलोगे फिर इसी को कुत्ता बना के जहन्नम में डाला जाएगा। और अगर कोई वलियों का वफादार होगा तो कुरान क्या कहता है? असहाब काफ का कुत्ता कहाँ जाएगा? बोलो बोलो। कुत्तों के लिए जन्नत तो नहीं है। कहा नहीं, जन्नत वफादारों के लिए है, जो मेरे महबूबों का वफादार होगा, कुत्ता भी होगा तो जन्नत में जाएगा, हजरत इंसान की सूरत में। बहरहाल आपसे किसी ने पूछा कि अल्लाह का दोस्त कौन होता है? आपने फरमाया अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के हर हुक्म की ताज़ीम करे, और अल्लाह ने जहाँ फरमाया है चला जा चला जाए, जहाँ से रोका है रुक जाए, वो अल्लाह का वली होता है, वो साहिब तकवा होता है, वो साहिब तहारत होता है। रात भी मैंने अपने खिताब में एक बात कही थी
कि एक सूफ़ी से किसी ने पूछा कि हम सारा दिन रहते हैं, कोई चाल, कोई खद्दो खाल, कोई हाल अहवाल ऐसा भी बताया जाए कि देख सकें ये बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। तो सूफ़ी ने कहा बात यह है, जो जन्नत है ना वो अल्लाह के रिज़ा का मकाम है। जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है? अल्लाह की नाराज़गी का मकाम है। तो अब आपने ये देखना है कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। तो कहा जो मकाम रिज़ा पर नज़र आए आपको, जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है वहाँ नज़र आए तो वो जन्नती है। और जिस मकाम से अल्लाह ने मना किया है, नाराज़गी की जगह, शराब खाना नाराज़गी का जगह, बद किरदारी की अड्डा नाराज़गी की जगह, ताश खेलना नाराज़गी की जगह, लूडो खेलना नाराज़गी की जगह, जुआ खेलना नाराज़गी की जगह, हाँ जी, लोगों की इज्जतें उछालना नाराज़गी की जगह। फरमाया जो जहन्नमी होगा वो नाराज़गी वाली जगह पे नज़र होगा, जो जन्नती होगा वो मस्जिद में नज़र आएगा या बैतुल्लाह में नज़र आएगा या मदीना रसूल में नज़र आएगा। यानी जो जन्नती होगा वो उस मकाम पे आएगा जहाँ अल्लाह की रज़ा है, और उस मकाम से बचेगा जहाँ से अल्लाह की नाराज़गी है। लिहाजा हम सब को चाहिए कि हम वो मकामात अख्तियार करें और ऐसी जगहों पे बैठें जहाँ अल्लाह और उसके रसूल खुश हों, और ऐसी जगहों से हमेशा परहेज़ करें जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब बने। जो कुछ मैंने बयान किया है अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।